5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच जबकि तेलंगाना में वोट पड़ने 30 तारीख को केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपने एक बयान से नई बहस छेड़ दी है। ये बहस है नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी, जिसे मोदी सरकार लागू करने की लगातार बात करती रही है और विपक्ष इस मुद्दे पर घोर विरोध दर्ज कराता रहा है। आपको याद होगा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने कितना विरोध किया था और देश भर में इससे लेकर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद नागरिक संशोधन कानून 9 दिसंबर 2019 को, यानी मोदी सरकार 2.0 बनने के बाद दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास हुआ और उसके बाद 11 दिसंबर 2019 को ही राज्यसभा में भी पास हो चुका है। 12 दिसंबर को यह कानून बनकर देश भर में लागू भी हो चुका है। 10 जनवरी 2020 से यह कानून अमल में आ गया, लेकिन इस कानून को लेकर नियम विस्तार में अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं। इस सब के बीच पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में एक जनसभा में अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के अमल पर काम इस वक्त चल रहा है। इस पर लोकसभा और राज्यसभा की कमेटियां काम कर रही हैं। हम निश्चित तौर पर नागरिकता संशोधन कानून बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का दावा है कि लोकसभा की विधायी समिति ने अगले साल 9 जनवरी को इन्हें तैयार करने की मियाद रखी है, जबकि राज्यसभा की विधायी कमेटी 30 मार्च 2024 तक अपना काम पूरा कर लेगी। ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि अप्रैल मई के महीने में 2024 में देश में आम चुनाव होने हैं। इस वक्त भी चुनाव चल रहे हैं। तेलंगाना में वोटिंग होनी बाकी है। प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। उसके बीच में गृह राज्य मंत्री का यह बयान सामने आया है। अजय मिश्रा टेनी का कहना है कि निश्चित तौर पर CAA को लागू किया जाएगा। अजय मिश्रा टेनी ने उत्तरी 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय की एक सभा में कहा कि कोई भी मतुआ समुदाय से नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता। यह समुदाय बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब CAA से जुड़ा विधेयक संसद में पास हुआ तो विपक्ष ने इस मुद्दे पर अराजकता फैलाने की कोशिश की। सुनते हैं अजय मिश्रा टेनी का यह बयान। पार्लियामेंट में रखा, उसको 10 तारीख को लोकसभा में पास हो गया और 11 दिसंबर को राज्यसभा से हमने पास करा लिया। 12 दिसंबर को अधिनियमित हो गया और 10 जनवरी 2020 को CAA अपने देश में लागू हो गया। लागू होने के बाद ये होता है कि उसके नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं। उसके बाद वो जो लॉ होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। वो कानून बनाने के लिए उसको दिया गया है। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहाँ पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इतनी खींचतान क्यों है, इसके लिए पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय का ही उदाहरण ले लेते हैं। बंगाल के चुनावों में इस समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। मतुआ समुदाय हिंदू धर्म से जुड़ा है और अनुसूचित जाति में आता है। बंगाल में मुख्य रूप से उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना में फैले इस समुदाय की तादाद 3 करोड़ से ज्यादा है और राज्य की 70 विधानसभा सीटों में इस समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। यही वजह है कि हर दल इस समुदाय को प्रभावित करने के लिए, अपने साथ रखने के लिए कोशिश करता रहा है। आज़ादी के साथ ही बंगाल के विभाजन के साथ मतुआ समुदाय के लाखों लोग तब के पूर्वी बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, वहां से पश्चिम बंगाल आए और भारत के नागरिक हो गए। लेकिन मतुआ समुदाय के लोग इसके बाद के कई सालों तक भी भारत आते रहे। बंगाल में मतुआ समुदाय के ऐसे अप्रवासियों की तादाद काफी ज्यादा है जो भारत की नागरिकता चाहते हैं, क्योंकि मूलतः ये लोग बांग्लादेश में थे। नागरिकता संशोधन कानून मतुआ समुदाय के लिए इसीलिए बहुत खास मुद्दा है और 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य दलों के बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर जमकर बयानबाजियां की थी। याद दिलाते हैं आपको पुराने बयान सुनाकर। पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही
ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। इस पे लिखा है CAA, और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, CAA नहीं होगा। और इसी सब के बीच केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने इस कानून पर बयान दिया। इस ताजा संदर्भ के बाद आइए समझते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून क्या कहता है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 का मकसद उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देना है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे। इस कानून से जिन्हें राहत मिलेगी वो देश के किसी भी राज्य में रह सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें मुस्लिम धर्म के लोग शामिल नहीं किए गए हैं या उन्हें अल्पसंख्यक शिया और अहमदिया समुदाय के लोग भी शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान में तो इन समुदायों को भी अक्सर प्रताड़ना के शिकार की खबरें आती रहती हैं और जिन देशों के लोगों का इस कानून में जिक्र है वो सभी मुस्लिम बहुल हैं। इसीलिए जिन खास समुदायों को राहत देने की बात है वो उन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यक हैं। यह कानून अवैध अप्रवासियों की परिभाषा भी बदलता है। ये भी जान लें कि भारत के हिसाब से अवैध अप्रवासी कौन है। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध अप्रवासी वो हैं जो नकली या जाली दस्तावेजों पर भारत में प्रवेश करता है और जिसके पास एक वैध पासपोर्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो वीजा की अवधि के बाद भारत में रुकता है वो अवैध अप्रवासी है। इस लिहाज से भारत में लाखों ऐसे लोग अप्रवासी माने जाएंगे जो अलग अलग समुदायों से हैं और किसी भी वजह से भारत में आने के बाद वापस अपने मुल्क लौटने को तैयार नहीं है। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून इनमें से 6 समुदाय के लोगों को राहत देता है और उनके भारत में रहने का रास्ता खोल देता है, बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए हों। ये मुद्दा काफी पहले ही सियासी रूप ले चुका था और विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए ये कानून जानबूझकर लेकर आई है। इसके बाद देश में लाखों अप्रवासी मुस्लिमों को देश से बाहर करने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिनमें से लाखों बांग्लादेशी मुसलमान हैं। विपक्ष का अब भी कहना है कि विधानसभा चुनावों और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश एक बार फिर की जा रही है। आइए सुनते हैं कांग्रेस के नेता मीम अफजल ने टेनी के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है। ऐसा बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी कह रही है और ये कौन सा मौका है इस बात को कहने का, समझ में नहीं आई बात। जब कुछ चीज आएगी तभी कोई तबसरा किया जा सकता है। दरअसल 2014 के आम चुनावों से पहले बीजेपी ने यह कानून बनाने का अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो 3 पड़ोसी देशों में प्रताड़ना का शिकार होने वाले हिंदू और बाकी अन्य 5 अल्पसंख्यक समुदायों को शरण देगी। बीजेपी सत्ता में आने के बाद अपने उसी वादे को पूरा करने का अब दावा कर रही है। कानून संसद से पास हो चुका है। केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी कई ओर से चुनौती मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के विरोध में 200 से भी ज्यादा याचिकाएं दायर हुई। सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील रही कि यह कानून कुछ खास देशों में खास समुदायों को वहां होने वाले उत्पीड़न से एक राहत के तौर पर तैयार किया गया है। इस मुद्दे पर इस वक्त क्या स्थिति है, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं इग्नू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार सिंह। रिपोर्ट को तैयार करने से उनका आशय क्या है, यह हमें समझना होगा। अगर वो आशय सीए को लागू करने संबंधी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तब तो एक बात है कि वो रिपोर्ट तैयार करके उन चुनौतियों को भी उसमें शामिल करेंगे जो सीए को लागू करवाने से के दौरान आ सकती हैं। हालांकि मुझे पूरी तरह से लगता है कि 2024 एक बहुत छोटा समय सीमा है। राजनीति के तौर पे इस तरह के बयान को हम सुन सकते हैं, पर सीए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी और उसमें कई वर्गों की अपनी चुनौतियां भी थी। कई वर्ग उससे नाराज भी थे।
कोई भी, हम मानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो एक जिम्मेदारी से काम कर रही है और करेगी भी। इस नाते वो जरूरी है कि वो उन वर्गों को जो अब तक सीए को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, वो उन वर्गों की चिंताओं को भी शामिल करेगी। और ये ध्यान दें कि अभी जो वर्तमान समय है, जो कि खासतौर से कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इसके तुरंत बाद एक बड़ा चुनाव सामने है, इसके बीच में इतनी महत्वाकांक्षी बात को बोलना, ये थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इसमें दो बातों को खास तौर से ध्यान रखना होगा कि क्या जनता इसके लिए तैयार है, क्योंकि ये जब सीए की बात होगी तो हम कई और मुद्दों से हमारा ध्यान हट जाएगा, जिसमें रोजगार का मुद्दा एक बहुत जटिल मुद्दा है, जो दिन प्रतिदिन कई लोगों के जीवन चर्या का मुद्दा है कि वो कैसे अपनी जीवनचर्या चलाए, वो सब जटिल मुद्दे हैं। पर इतने छोटे समय में इतने जटिल मुद्दे को उठा करके सरकार जो कुछ भी करना चाहती है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक आप एक रिपोर्ट बना दें और उससे ये चीजें लागू हो जाएंगी। ये जनता को तैयार करने का सवाल है और जनता को विश्वास में लेने का सवाल है। मसला ये नहीं है कि मैं सीए के पक्ष में हूं या विरोध में। मसला ये है कि क्या जनता इसके लिए तैयार है? क्या इतने छोटे सीमा के भीतर, समय सीमा के भीतर, क्या जनता को तैयार किया जा सकता है?